बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह कुछ अहम समातें होने जा रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम और जजेस की ग्रुपबंदी शिद्दत इख्तियार कर गई है। ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुपों के दरमियान जो लड़ाई है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। और इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस जस्टिस मंसूर शाह के साथ हैं या कितने जज चीफ जस्टिस के साथ हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। उससे पहले 63A यानी फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक़ केस की इंतहाई अहम समाअत कल है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि इससे जो पार्लियामेंट के अंदर आइनी तरामीम हुकूमत की जानिब से करनी थी वो रुक गई थी, इससे जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो यकीनन उस आइनी तरामीम के लिए बहुत ज़्यादा मामलात आसान हो जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में कल आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। सबकी नज़रें इस केस पर इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि इस केस के मुमकिन फैसले के बायस पार्लियामेंट में आइनी तरमीम के लिए राह हमवार हो सकती है या नहीं, इसका फैसला होगा। इसके अलावा 63 नज़रसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच करेगा और बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। मुमकिन तौर पर इस बेंच में पहले ही दिन आपको ये बता देता हूँ, अभी केस होना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद बता देता हूँ कि इस केस में 4-1 का फैसला आना है। और एक जज जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इस केस का जो फैसला था पहले जिन्होंने फैसला सुनाया था जस्टिस चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल के दौर में, उससे बेंच का हिस्सा थे जस्टिस एजाजुल हसन, चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर। इस केस के फैसले को जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था, तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच से इनकार कर सकते हैं। उसकी वजह आपको पता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास हुआ था जिस पर ना इतफाकी हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया गया और फिर वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आर्डिनेंस के ज़रिए, जिस तरह एक आर्डिनेंस आया उसके बाद चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया। तो अब इस मामले के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में बैठने से इनकार भी कर सकते हैं। अब इस वजह से भी ये अहम है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले को तहरीर किया है और जो तहरीर करने वाला जज होता है उसको अक्सर अब तक ऐसी रवायत है कि वो फैसले में और नज़रसानी दरख्वास्तों में लाजमी होते हैं, लेकिन अगर कल वो इस बेंच में नहीं होते हैं या इनकार करते हैं या माजरत करते हैं तो उस सूरत में एक नया सवाल पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड की बात कर लूँ तो 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदाती रेफरेंस पर कहा था कि मुनहरिफ अरकान असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, जबकि तायाद नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करेगी। उसके बाद आपको पता है तायाद नाअहली भी हो गई थी और 5 साल कर दी गई थी पार्लियामान की जानिब से। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको याद हो तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान ने जब मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, हमजा शहबाज वज़ीर आला बने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज को अपनी वजारत खोनी पड़ी थी और 25 जो मेंबरान असम्बली हैं वो नाअहल हुए थे और उनका वोट भी काउंट नहीं किया गया था। अब ये कहा जा रहा है जो पार्लियामेंट में नई कानून साजी होनी है उस कानून साजी में वोट काउंट होगा, लेकिन काउंट होने के बाद बंदा नाअहल हो जाएगा। मतलब ये है कि वोट काउंट करके तरमीम की जाएगी, उसके बाद बंदा नाअहल हो जाएगा और फिर मुस्लिम लीग नून उसको टिकट दे देगी या उनको सेनेट में ले आएगी, सेनेट की सीटें भी इसी तरह खाली हो जाएंगी, तो उनको इस तरह नवाजा जाएगा। ये प्लानिंग सामने आ रही है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस इसीलिए भी इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ताबंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदाती रेफरेंस की समाअत की थी और फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बदतरी से सुनाया गया था। बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा हैं और फिर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, ये दोनों इस बेंच में ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था जबकि चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल, जस्टिस एजाज हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने और उसकी नाअहली का फैसला दिया था। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। इस मामले पर मुख्तलिफ नज़रसानियों की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन इन दरख्वास्तों पर ताहाल समाअत नहीं हुई थी। अब आर्टिकल 63 है क्या? माजरत, आर्टिकल 63A आइन पाकिस्तान का वो आर्टिकल है जो फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मुतारिफ कराया गया था, जिसका मकसद अरकान असम्बली को अपने पार्टी डिसिप्लिन के ताबे रखना था कि वो पार्टी पॉलिसी से हटकर किसी दूसरी जमात को वोट न दे सकें और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी असम्बली रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। फरवरी 2022 में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक सदाती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछा था कि जब एक रुकन असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालता है तो वो बतौर रुकन असम्बली नाअहल हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा तरीका भी है कि इसका वोट डालने से ही रोक दिया जाए?
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर यह फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कि आपको पता है 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले ये समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 3 रुकनी कमेटी है जिसमें जस्टिस मंसूर शाह तो पहले ही इनकार कर गए थे, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी ने इस मामले को फाइनल किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में कल एक और अहम केस है पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की क़याम के हवाले से, वो फैसला भी कल सुनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत का जो फैसला था वो महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत दी थी कि तमाम ट्रिब्यूनल्स को फ़हाल किया जाए। तो कल ये फैसला भी इंतहाई अहम है क्योंकि पंजाब में आपको पता है फार्म 45 और फार्म 47 का जो रोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर मुकदमात की समाअतें होनी है इलेक्शन के हवाले से, तो ये इंतहाई अहमियत कामिल है, कल इसका भी फैसला होना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर तो वही है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुपों के दरमियान जो लड़ाई है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रही है। और इस वक्त आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 जजेज़ हैं टोटल, यानी 17 रेगुलर जजेज़ हैं और 2 एडहॉक जजेज़ हैं। इन 2 एडहॉक जजेज़ में आपको पता है जस्टिस तारिक महमूद हैं, जस्टिस तारिक हैं और जस्टिस मज़हर आलम ख्याल, ये 2 जजेज़ इस बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो दीगर जजेज़ हैं उसमें मैं आपको सामने रख लेता हूँ 19 में से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ 7 जजेज़ हैं मुमकिन तौर पर, जो मेरी और कुछ सहाफ़ी दोस्तों की राय के मुताबिक, और जस्टिस मंसूर शाह के साथ 12 जजेज़ की तादाद। अब इनमें कौन कौन से जजेज़ शामिल है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ जो जजेज़ हैं उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 1, दूसरे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तीसरे नंबर पर जस्टिस जमाल मंदुखेल, चौथे नंबर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 5वें नंबर पर जस्टिस मुसरत हिलाली और 6ठे नंबर पर जो 2 एडहॉक जजेज़ हैं जस्टिस तारिक मसूद और 7वें नंबर पर जस्टिस मज़हर आलम ख्याल। ये 7 जजेज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ हैं। इसके अलावा अब जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ कौन कौन से जजेज़ हैं उसकी बात की जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 1, जस्टिस मुनीब अख्तर 2, जस्टिस याया अफरीदी 3, जस्टिस आयशा मलिक 4, जस्टिस शाहिद वहीद 5, जस्टिस अतर मिनल्लाह 6, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 7, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8, जस्टिस इरफान सादत और फिर जो दीगर जजेस हैं वो इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हैं। तो अब देखना यह है कि इन तमाम मामलात पर जहाँ पर जजेस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, इस मामले पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के लिए बस अब चंद ही दिन यानी 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है, उसके बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बनना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह को बता दूँ कि 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास होंगे उसमें भी नए मेंबरान शामिल होंगे, जस्टिस याया अफरीदी और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों दोबारा शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कुछ कयास राइयाँ हैं कि उनके खिलाफ शायद कोई रेफरेंस भी फाइल किया जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब हर जगह से जो है वो जब जजेस की तादाद नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब खत लिखा था चीफ जस्टिस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, तो उसमें ये उन्होंने सवाल उठाया था कि इन तमाम मामलात को डील करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बुलाया जाए, मीटिंग बुलाई जाए, इजलास बुलाया जाए और उस इजलास में यह तय किया जाए कि कौन सा मामला इम्पॉर्टेंट है और कमेटी में कौन कौन से जजेस शरीक होंगे, और जो फिर पार्लिमान की जानिब से जो रेफरेंस फाइल किया गया है उस रेफरेंस के हवाले से खासतौर पे जो पार्लिमान की जानिब से ऑर्डिनेंस आया सदर पाकिस्तान की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जिसके लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 महीने 4 दिन एक मुकदमा नहीं सुना चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के दौर में। अब उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को उन्होंने तब्दील किया और ये सिचुएशन है कि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद अपने ही बनाए गए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए स्टैंड लिया था उसको ही वायलेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है जजेस की वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और मुमकिन तौर पर चंद दिन में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 12 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं ये शायद कोई मुश्तरका तौर पर एक बड़ा धमाका करेंगे, मुश्तरका तौर पर कोई खत लिखेंगे और इस खत पर बहुत सारे सवालात उठेंगे और इस खत का सबको इंतज़ार है। तो मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर इतवार का दिन होने के बावजूद इसलिए आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जो कल और अगले 2-4 दिन में होने वाली अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह कर सकूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।